Hello everyone, welcome to the new video. Well, in this video, I will tell you something about HR, the HR interview questions which are being asked in IBPS SO. देखो, ये जो क्वेश्चन बताए हैं जो स्टूडेंट्स ने, वो 3-4 मैंने कलेक्ट किए हुए उनके एक्सपीरियंसेस, उसके बदौलत मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना बिफोर आई टेल यू इन डिटेल कि उनके क्वेश्चंस क्या थे। सबसे पहली चीज़, आपने मेन सभी जो एग्ज़ाम दिया उसके लिए HR की पढ़ाई की है। HR की कुछ चीज़ें चालू रखना, जैसे कि एक्ट्स वगैरह, कोई सेक्शन वगैरह। दूसरा, बेसिक टर्म्स पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मान लो HR फील्ड में ही अगर काम किया हुआ है, भले 1 साल हो, तो एक चीज़ याद रखो कि HR में कोई भी आपने काम किया हो तो उससे रिलेटेड जो भी आपने किया हुआ है वो चीज़ों का ज़रा ध्यान से पढ़ना। आपने एग्जैक्टली आपने काम क्या था, आप टीम लीडर थे या जो भी थे, क्योंकि उसकी डिटेल्स शायद वो आपको पूछ सकते हैं। और पूछने का हक भी बनता है क्योंकि आपने ऑलरेडी HR में काम किया हुआ है। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है, अ, पहला एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चंस थे, वाई शुड आई हायर यू। ठीक है, दूसरा, डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। देन 360 डिग्री अप्रेजल। देन HR मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन के बारे में पूछा गया था। दोनों पूछे थे, मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शन। देन अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स क्या है उसके बारे में था। आइटम्स केम फ्रॉम द पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। देन आइकॉनिक क्वेश्चन, वाई MBA आफ्टर BCom। इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहो, आपकी जो भी स्पेसिफिक डिग्री रहेगी उसके लिए। देन हाउ डू यू इवेल्युएट एम्प्लॉय बिहेवियर, आप एम्प्लॉय बिहेवियर को किस तरीके से इवेल्युएट करते हो। देन हाँ, अगेन आइकॉनिक क्वेश्चन, एज अ HR व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बैंक। देखो लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस थे। डिपेंड करता है वो इंटरव्यू आपका किस तरीके से जा रहा है, कभी कभी फटाफट ओवर हो जाता है, कभी थोड़ा सा 10 मिनट तक खींच सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज़ गोइंग। तो ये था एक पहला एक्सपीरियंस। सेकंड में पहला क्वेश्चन था कि आपके नेम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो याद रखना, मैंने कहा था पिछले वीडियो में, अगर आपका नेम काफ़ी यूनिक है, या तो मैं तो कहता हूँ आप अपने नाम का मीनिंग ना समझ के जाना एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, दूसरा, फैमिली मेम्बर्स क्या है, हॉबीज़, आपके डैड का और हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है। देन HR एनालिटिक्स के बारे में पूछा था, ह्यूमन कैपिटल रिस्क के बारे में पूछा है। देन ये ऐसा क्वेश्चन था कि हाउ विल आई मैनेज इफ़ आई एम पोस्टेड टू अ सिटी एंड हस्बैंड विल बी समवेयर एल्स, यानी कि अगर आप लोग किसी दूसरी सिटी में हो और आपके हस्बैंड वहाँ पे है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। देखो इसके लिए एक ही चीज़ याद रखो, कभी भी आप इस पोजीशन पे हो तो आपको पता होगा ये कहीं ना कहीं हो सकता है, तो वहाँ पे जाके एकदम सरप्राइज लुक देना मत। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑब्वियस है, इस कैंडिडेट के हिसाब से स्पेसिफिकली पूछा गया है। देन एक ऐसा था कि वाई HR इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ मार्केटिंग ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया एंड शी सेड इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। यहाँ पे एक मोरल डाउन मत करना इवन इफ दे से इट, क्योंकि उनको वो लोग कंफ्यूज होंगे ऑब्वियसली, आप मार्केटिंग ऑफिसर की तरह काम कर रहे हो तो HR क्यों। तो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल में, जैसे मैंने पिछले टाइम समझाया था आपको कि आप इंश्योरेंस फील्ड से अगर सीधा बैंकिंग में आते हो तो वो कंफ्यूजिंग लगता है, यहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हो। तो ऐसा अगर सिचुएशन है, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, ये सिचुएशन बेस है, इनकी सिचुएशन शायद ऐसी होगी इसीलिए होगा। तो आप अपना गोल क्लियर करो, आप HR से क्या करना चाहोगे। देखो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, 3-4 सवालों के ना जवाब एक ही है, लेकिन पूछने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, लाइक वाई शुड आई हायर यू, तो आप बताओ बीइंग HR आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे। देन व्हाट इज़ नेचुरल जस्टिस, देन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड इट्स प्रिंसिपल। इन्होंने और एक चीज़ मेंशन की, क्रॉस क्वेश्चनिंग काफ़ी चल रही थी इनके जो पूरे इंटरव्यू में था एग्जैक्टली। ठीक है, अनदर एक्सपीरियंस, वाई HR इन MBA। ठीक है, मतलब वाई चूज HR इन MBA। देन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है, लेबर वेलफेयर के बारे में कुछ पूछा था। देन सेक्शन 33 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये एक पूछा था। देन इन्होंने इंटर्नशिप के बारे में इनको पूछा था, जाहिर सी बात है अगर उन्होंने MBA किया तो इंटर्नशिप किया होगा आफ्टर अ ईयर,
तो इंटर्नशिप के बारे में पूछा था। आप में से भी कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने इंटर्नशिप वगैरह अपने करियर में किया, तो डेफिनेटली याद रखना वो क्या किया था आपने एग्जैक्टली, क्योंकि तभी शायद मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा सोचा होगा, बट अभी ज़रा करियर के हिसाब से सोचना एग्जैक्टली आपका प्रोफाइल क्या था। एक्सप्लेन ह्यूमन केमिस्ट्री एंड इट्स इम्प्लीकेशंस इन HR। इन्होंने इतने क्वेश्चंस मेंशन किए। तो डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू क्या है। आपको ये नहीं सोचना है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो टेंशन है या कम क्वेश्चन पूछे तो टेंशन नहीं है क्या। कीप इट वेरी सिंपल। वो 5-10 मिनट पूरा झोंक देना अपने आप को। वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, बट अभी पहले मत सोचना। एक लास्ट शेयर करता हूँ। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में पूछा था। नीड्स एंड डिमांड्स। करंट जॉब एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया था। इलीगल स्ट्राइक एंड सोशल मीडिया स्ट्राइक के बारे में पूछा था। देन हॉबीज़ के बारे में पूछा था। मैं हॉबीज़ का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी हॉबीज़ के बारे में पूछो तो उस हॉबी का नाम लो जिसके बारे में आपको नेचुरली पता है, ठीक है। नेचुरली पता है, वो एकदम डीप में जाके पूछेंगे नहीं, बट नेचुरली पता है उसके बारे में बोलो। एकदम बना बना के मत बोलना, दैट वुडंट बी गुड। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मशीनरी के बारे में पूछा है। हाँ, इंसेंटिव, पर्क्स एंड अलाउंस का डिफरेंस पूछा गया था। देन वाई HR। तो HR वाला ये क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। मेरे दूसरे वीडियोस भी देखो जो प्लेलिस्ट में है। बिहेवियरल थियरी के बारे में पूछा गया था एंड HR साइको एनालिटिक थियरी के बारे में कहा गया है। अभी देखो इनसे एक दो चीज़ें हैं, वाई HR और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। दूसरा बीच बीच में एक आध बार टर्म्स पूछ लेते, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आप अपने टर्म्स पे कायम रखो। मेंस में जो पढ़ाई की है वो थोड़ी चालू रखना पढ़ाई, क्योंकि क्या होगा अभी आपको पता नहीं होगा उसको कौन सा मूड होगा पूछने का, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंसेस है इससे ज़रा सीखना आप क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। और आपके रिज्यूम में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको खुद को भी पता है कि ये पूछ सकता है तो उस पर काम करना शुरू करो। मैं अगले वीडियो में कुछ अलग एक्सपीरियंसेस या कुछ अलग क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अभी तक के लिए इससे काम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।